सलाइवा क्या वो डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? जो मुंह में लार बनती है वो भी क्या डाइजेशन में सहायक है या नहीं? So we know that our mouth has salivary gland, which has three pairs: parotid, sublingual, and submaxillary. Parotid is largest in salivary gland, which accounts for 20% of saliva, and the duct of parotid is the duct of Stenens, and it present near the ears. The second pair of salivary gland is sublingual, which account for only 5% of saliva, and the duct of sublingual is known as the duct of Rivinus, and it present below the tongue. And the third pair of salivary gland is submaxillary, which is account for 60% of saliva, and the duct of submaxillary is known as Watson duct, and it present in our lower jaw. कितना सलाइवा आपका पर डे बनता है अगर देखा जाए नॉर्मली, क्या पता है? No sir, sorry. उधर दीजिए। कितना सलाइवा पर डे भाई आपकी ये ग्लैंड बनाते हैं? There is on about 1000 ml to 1500 ml of saliva are produced every day. मतलब 1 से 1.5 लीटर। Yes sir. यानी पर डे आपका जो जिसे कहा जाए आप अपनी भाषा में उसको थूक कहते हैं, एलार कहते हैं, लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे बनता है कि नहीं? अब इसमें जो है अगर देखा जाए तो अगर ये ग्लैंड है और कुछ ना कुछ ये सेक्रेट कर रही हैं तो किसका डाइजेशन यहाँ पे शुरू होता है? Sir, in our due to presence of saliva, the digestion of starch are done here. On about 30% of starch convert into maltose in presence of ptyalin. Ptyalin is a salivary amylase. यानी स्टार्च का होता है। स्टार्च किसमें कन्वर्ट हुआ? Maltose. चलिए इधर दीजिए, इधर। इसके बाद ये जो नली जा रही है ये क्या है भाई? इधर एक और आ जाए। हाँ, ये कौन सी जा रही है? From mouth, the food enters into our pharynx, which is a common passage for food and air. The pharynx has epiglottis, which is a flap-like structure which prevents the food enters into our windpipe. And from the pharynx, the food. यानी एपिग्लॉटिस यहाँ पे क्या है? विंड पाइप में जाने से रोकेगा, है कि नहीं? तो वही रेस्पिरेशन वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ी सी फिनोमेना एक्टिवेट होती है और आपका एसोफेगस से जाएगा। और आगे चलिए। From pharynx, the food enters into our esophagus, where peristaltic movement occurs, which means the expansion and contraction of walls of esophagus, which helps in the pushing of food toward the stomach. स्टमक। आइए चलिए इधर स्टमक को एक्सप्लेन करिए। तेजी से थोड़ा। स्टमक में क्या हो रहा है, कैसे कनेक्टेड है? आपकी जो एसोफेगस जा रहा है यहाँ पे कनेक्टेड है अगर, तो स्टमक में भी क्या पार्टीशन है, पार्ट हैं उसके? स्टमक के भी पार्ट हैं या स्टमक डायरेक्ट ही आपका क्या है कर रहा है? और उसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं? तो स्टमक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर 3 एंजाइम्स हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। फिर HCl जो बैक्टीरियाज होते हैं फूड में उसको किल कर देता है, और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि पेप्सिन को सेक्रेट करता है, एक्टिवेट करता है। हाँ। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। और सर म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग लेयर होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो HCl का सेक्रेशन हो कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है, किसी अन्य ग्लैंड से आ रहा है? नो आइडिया। देखिए दीजिए, स्टमक कहाँ से HCl कहाँ सेक्रेट हो रहा है? Sir, HCl secrete from the upper part, means fundus part of the our stomach. स्टमक से रिलीज। Yes sir. On the wall of stomach there is some gastric glands are present. That's अच्छा, एक चीज वो बताने का प्रयास करिए कि हमने जब ब्रेड डाला था तो वो एकदम जल गया था, तो हमारे अंदर की स्किन आखिर HCl है तो क्यों नहीं जल जाती? Sir, because of the presence of mucus layer. Mucus are present on the wall of our stomach that protect from the HCl and other such as pepsin, renin, etc. अच्छा, मतलब वो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। Yes sir. और जैसे आप ज्यादा खाते जाते हैं तो क्या इसका भी एक्सपेंसिव या कॉन्ट्रैक्टिव नेचर है क्या? Yes sir. Because ये देखते होंगे कोई 10-12 रोटी खा जा रहा है, कोई 2 ही रोटी में उसका पेट भर जा रहा है, तो आखिर ये क्या है?
Yes, sir. Because in middle part of the stomach, यहाँ पर रेग्यू क्या एक चीज ये है कि मतलब क्या डिफरेंट लोगों में डिफरेंट साइज का स्टमक है? नो सर डिफरेंस but they due to different abilities हम्म, क्योंकि वो जैसी उनकी आदत या जैसे उनका हैबिटेट बन जाता है उसी हिसाब से स्टमक का कैपेसिटी बढ़ती है। स्टमक का साइज प्रत्येक के लिए बराबर ही होता अब है। उधर दीजिए। चलिए इसके बाद स्टमक के बाद फिर कैसे जा रहा है? स्टमक में कौन से आपके वो जूसेस हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं? Stomach have mucus, हाँ। HCl, pepsin, and gastric पेप्सिन का lipase. क्या काम है? Pepsin converts fats into peptones, फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? proteins into peptones, प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में। और भी कोई कार्य? and HCl kills the germs and make the medium acidic to activate pepsin. And mucus prevents the lining of stomach from being harmed by the HCl. तो अभी अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस आप कहते हैं कि इंजेक्शन शुरू होता है, तो इंजेक्शन के बाद अभी कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है? स्टमक में। Digestion. स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गया। क्या एब्जॉर्प्शन इसमें हो रहा है स्टमक में? No, sir. Absorption takes place in the small intestine. इंटेस्टाइन में केवल होगा, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसके बाद उसको कनेक्शन को थोड़ा समझाने का प्रयास करिए। So, स्मॉल इंटेस्टाइन। this is the first part of small intestine, which is duodenum. The duodenum receives the bile juice from the gallbladder and pancreatic juice from pancreas. The bile juice emulsifies the fat and make the medium alkaline, and pancreatic amylase converts the starch into maltose. कहाँ गए? इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उन्हीं लोगों से कि किसकी साइज बड़ी होती है, अगर इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट बता रहे हैं, Yes, sir. तो किसकी पार्ट बड़ा है भाई? So, ileum is the largest part of small क्या साइज है, intestine. कुछ पता है? So, about 3 meter. अबाउट 3 मीटर केवल एलियम लिए हुए हैं। और उसके बाद About 2.5 meter jejunum, and duodenum यानी is सबसे about छोटा आपका 5 क्या है? centimeter. ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम में कौन सी डक्ट लगी हुई है? So, pancreatic duct and bile duct. पेनक्रिएटिक और बाइल डक्ट। बाइल डक्ट से क्या आ रहा है? Bile juice. बाइल जूस आ रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन होगा और कौन सी चीजें कन्वर्ट होंगी, इनको बताने का प्रयास करिए। इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हो रहा है प्रोसेस? So, in intestine, absorption occurs. Hmm. Intestine contains intestinal glands, Hmm. which is lipase, trypsin, maltase, lactase, and sucrase. Sucrase converts sucrose into fructose and glucose. Trypsin converts peptones into peptides and amino acid. Lactase converts lactose into glucose, and maltase converts maltose into glucose or galactose. इसको लीजिए। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? आखिर एब्जॉर्प्शन को समझाने का प्रयास करिए। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? आखिर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या है? Sir, in absorption process, the nutrients from our food absorbs and with the presence of villi, finger-like projection that helps to increase in surface area, and below the villi, the blood vessels, network of blood vessels are present, and the nutrients go into our blood vessels, and this process is termed as absorption. मतलब एब्जॉर्प्शन के कारण ही आपका जो चीज है वो ब्लड में जा रहा है। Yes, sir. एक तरह से देखा जाए तो क्या क्या चीजें आपकी ब्लड में जा रही हैं? Sir, such as our amino acids, maltose, and some proteins and etc. Like glucose, sucrose, etc. That goes into our blood.